हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेक श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। कमेंट जरूर करिएगा कैसे हो आप लोग। जब कमेंट करते हो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, वीडियो मेरी पब्लिक हो चुकी है और मैं यहाँ पर अब खाना बनाने जा रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, पराठे खाए थे क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो व्रत खोला था मंदिर से आने के बाद, तो एकदम से भूख नहीं लगी थी। फिर केले खाए थे। केले कल आए थे फास्ट के लिए, कल फास्ट में तो नहीं इतने खाए, लेकिन आज खाए थे क्योंकि कल पता क्या हुआ, हम लोग मंदिर गए थे, हस्बैंड के साथ भी मंदिर गए, फिर शाम को भी मंदिर गए। तो पता है क्या हुआ कि वो जो केले मैंने पॉलीथीन से नहीं निकाले, तो पॉलीथीन से नहीं निकाले तो थोड़े से वो पिचक टाइप गए। तो फिर फटाफट खोले मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में खबे और जस्ट बगल में एक लड़की रहती है छोटी सी, तो फिर मैंने उसको दे दिया ताकि वो खा ले। तो वो उसने भी खा लिया, दीव ने खा लिया, मैंने खा लिया। अभी एक दो केले रहे हैं, कम से कम वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन में सभी की इनकम बहुत डाउन हो गई है। मेरे हस्बैंड की भी हो गई है। हाँ, तो मैंने हस्बैंड की भी हो गई है, मेरी भी हो गई है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं आप लोगों को पता ही कि उनकी भी हाफ हाफ पेमेंट हो गई है। तो बहुत दिक्कत है, सभी के सामने है, मैं ये नहीं कह रही मेरे सामने, सबके सामने। और देखो, आप लोग कहते हो ना मंगलसूत्र पहना करो डेली में, तो देखिए मैं कुछ ही नहीं पहन सकती हूँ गले में। मैंने सिर्फ कुछ ही दिन मैंने ये गले में ना, त्योहार था हमारा, तो मैंने ये गले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली है। और मैं आर्टिफिशियल का गोल्ड की भी डेली में नहीं पहन पाती हूँ। गोल्ड की पहनती हूँ तो वहाँ पर मुझे भारीपन लगता है और मेरे हाथ वहीं पर चलते हैं, वहीं पर चलते तो मुझे रैसेस हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो अभी कुछ दिन में ना ये अपने आप सही हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी वजह से कुछ गले में नहीं पहन पाती हूँ। मैं गले में नहीं, पूरे शरीर में कहीं भी कुछ नहीं पहन सकती। देखिए यहाँ पर मेरे ये पूरा आपको रेड रेड दिख रहा है ये। और कानों में भी मेरे पता आर्टिफिशियल पहनने से क्या हुआ है, वो पानी पानी सा निकलता है, वो शुरू हो गया। तो फिर मैंने ये गोल्ड की डाल ली है, तो ऐसा है। तो मैं फिर आपको यही बता रही थी कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बस मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। अभी सब्जी घर में कोई नहीं है, तो सब्जी भी मैं लेकर आऊँगी, शाम को लेकर आऊँगी, अभी लेकर आऊँगी। तो मैंने आज यहाँ पर ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत हल्की साड़ी है ये, बहुत ही हल्की। और ये साड़ी मेरी शायद दादी ने दी थी मुझको शायद, तो ऐसा है, ये साड़ी मुझे दादी ने दी थी, तो मैंने फिर पहन ली। मैंने पहन ली थी, और इसको भी पहन के वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो ऐसा है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि चैनल पर नए, दीव थोड़ा शांत हो जाएगा, यदि चैनल पर, अभी मैं बोलूँ तो पहले आप दीव से मिल लो, दीव बात करेगी, और दीव आज धीरे धीरे बात करेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये तो रात को करवा लिया था, तो मम्मी ने अंगूठा खोल दिया, तो मम्मी ने अभी कर दिया। अभी मैं मेहंदी लगवाऊंगी। और अभी दिया पर डांट पड़ी है, पता है क्यों? क्योंकि दिया है ना पढ़ाई, रात को सूख जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ट्यूशन से आके। पता है। अब आप लेट जाओ, है ना। पता है अभी दिया पर डांट पड़ी है, उसका रीजन ये है कि दियो ना याद नहीं करना चाहती है बिल्कुल भी। उसे कितना भी डांट कर, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, सब चीज में इंटेलिजेंट, लेकिन खुद से पढ़ना नहीं चाहती। जब तक इससे कहो नहीं, कुछ नहीं कहो, आनाकानी करती रहेगी। अभी ये याद कर रही है। और दियो के साथ मैं आपको Q&A करवाऊंगी किसी दिन लाइव को, तो आप लोग खुद टेस्ट कर लीजिएगा दियो इंटेलिजेंट है या नहीं। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग भगवान की कृपा से अच्छी है। आप लोग की जो दुआएं होती हैं, कहते हैं ना जिसकी दवाओं में असर नहीं होता उसकी दुआओं में होता है। आप लोग कमेंट करते हो, प्यारे प्यारे दिया के लिए दुआएं करते हो। देखिए मेरे लिए, मेरी जो लाइफ थी वो मैंने निकल गई मेरी ना। तो मैं मतलब कुछ बन, मतलब मैं अगर देखूँ तो मैं ये नहीं, मैं अपने को घमंड नहीं करती कि मैं इस कॉलेज में पढ़ी हूँ, कि मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अब जो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी इन फ्यूचर, सो कोई आ गया था, और चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरी बेटी लाइफ में कुछ बन जाए, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेरी तो कोई इनकम नहीं है, जो हस्बैंड है वही कर रहे हैं सब कुछ। तो मेरी तो अभी के लिए इनकम स्टॉप हो चुकी है, तो बहुत बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि अभी हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा मैं अभी अभी मेरी इनकम की जो है ना, बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अब स्टॉप ही मान लीजिए, ठीक है।
बस ये है, कुछ रिव्यूज़ के प्रोडक्ट आ जाते हैं जिनसे मुझे ख़रीदने नहीं पड़ते, मैं आपके साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ शेयर कर पाती हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो देखिए मेरी भी इनकम आएगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ जाए और मेरा खुद का घर हो, क्योंकि दर दर भटकने से अच्छा है कि अपना घर हो और थोड़ी सी इनकम ऐसी हो कि हम अच्छी तरह रह पाए, मतलब अच्छी लाइफ जी पाएँ। मेहनत तो कर रहे हैं, आज आज भगवान ने हमें इस पोजीशन पे पहुंचाया है, कल आगे भी पहुंचाएगा। भरोसा मैं बहुत रखती हूँ भगवान पर, बहुत मुझे भरोसा है, क्योंकि जब भी मैं परेशानी में होती हूँ तो मेरे भगवान मेरा हमेशा हमेशा साथ देते हैं, हमेशा देते हैं। उन्होंने मुझे साइकिल दिलवाई हम्म और इन्होंने मुझे अभी पढ़ाई करवाते हैं रात को। दिया भी भगवान पे बहुत भरोसा और करती है। सुबह सुबह भी पढ़ाते हैं, मैंने सुबह से पढ़ाता। दीहू भगवान पे बहुत भरोसा करती है, मंदिर जाती है डेली दीहू, है ना। और भगवान से सॉरी बोल के आती है कि मैंने कल कुछ जो गलतियां करी थी उसके लिए मुझे सॉरी बोल, माफ़ी मांगती हूँ मैं आप भगवान से। और जो भी गलतियां करते हैं हम लोग, कल की जो गलतियां होती हैं उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। और सॉरी बोल के जाऊंगी उनसे। और आज जो हो जाएंगे धोखे से या जाने से अनजाने से, कभी कभी हम लोग भी इंसान है, थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाती है, ये नेचुरल बात है कि गुस्सा आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हम भी इंसान है, कोई वो तो है नहीं है पत्थर, तो हमें गुस्सा नहीं, इमोशंस है हम लोगों के, तो हमें भी गुस्सा आती है, तो हम भी ना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करते हैं, करते करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा ही लोग बोल जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर गुस्सा आते तो फिर उतार देते हैं। तो बस यही है। मेरे पास अभी नहीं, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला था कि तुम अपने बच्चे पे घमंड करो। मैं अपने बच्चे पे घमंड नहीं करी, मैं हर एक माँ के लिए बोल रही हूँ। हर एक माँ जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि अगर यदि उसके बच्चों को कोई भी कुछ बोलता है कि कितनी जोर से गुस्सा आती, क्योंकि एक माँ के लिए 9 महीने गर्भ में रखना बच्चे को, उसके बाद डिलीवरी करना, तो डिलीवरी में ऐसा बोला जाता है कि जिस दर्द से इंसान की मौत हो जाती है उस दर्द से 7 गुना ज़्यादा दर्द माँ झेलती है डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी करते टाइम। तो आप लोग इमेजिन, तो जिस दर्द से मौत हो जाती है ना उस दर्द के 7 गुना माँ झेलती है, ठीक है। और बोलते हैं, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद माँ का दूसरा जन्म होता है। तो इतना गंदा कमेंट एक माँ तो नहीं कर सकती, ठीक है। और उनका मैं आपको बताऊं, जिनके बच्चे नहीं है, देखो जिसकी उंगली कटती है उसे ही दर्द होता है, जिसके बच्चे नहीं है तो वो क्या जाने कि बच्चे का दर्द क्या है, बच्चे की फीलिंग्स क्या होती है। जो एक माँ बनना है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो उनका कमेंट था कि तुम्हारे बच्चे तो तुम बहुत घमंड कर रही हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे होने के बाद भी चले गए छोड़कर या मर गए, इस तरह से उनका जो कमेंट था। तो मैं आज गुस्सा नहीं करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, तुम दूसरों के लिए ऐसा बोल रही हो कि चले गए उनके बच्चे, जब तुम्हारी सोच ही ऐसी रहेगी तो भगवान भी उन्हीं को हर खुशी देता है। देखिए दिए, थोड़ा सा चुप हो जा बेटा, है, भगवान भी हर खुशी हर किसी को नहीं देता। पैसा तुम्हारे पास लाखों करोड़ों हो, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, एक माँ बनना, एक बाप बनना, एक नाती बनना, सॉरी एक अम्मा बनना, एक बुआ बनना, एक चाचा बनना, चाचा बुलाने वाले होना, ये सारी जो खुशियाँ होती हैं, रिश्ते की खुशियाँ, ये पैसों से बड़ी होती हैं। हर किसी को पैसा बहुत मिल जाएगा, आप लोगों को देखा होगा, फिल्म स्टार है, टीवी स्टार है, बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन इन पर रिश्ते नहीं होते हैं इतने। इनकी फैमिली, बहुत सारे देखे होंगे टीवी स्टार, शादी हो गई 4 साल बाद छोड़ दिया, फिर क्या होता है, उनके बच्चे भी अलग हो गए, माँ भी अलग हो गई, या फिर बच्चे ना माँ के साथ नहीं रहते, आपने देखा होगा, सब अपनी अपनी लाइफ में जीते हैं, किसी को किसी से कोई वो नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और पता है आप लोगों को पता है जापान में इसी कारण से हर साल इतने लोग मरते हैं, और उनके मरने के बाद 1.5 साल बाद, किसी को 2 साल बाद, किसी के 3 साल बाद पता चलती है, जबकि या तो क्या बोलते हैं, जबकि या तो उनको कॉल करके पता चलती है, या फिर आस पड़ोसियों को उस फ्लैट में से बदबू आने लगती है तब पता चलती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये अकेलेपन की वजह से होती हैं। और आप लोग ज़्यादा जापान के बारे में जानना चाहते हो, मुझे नहीं पता, एक जापान का चैनल है मायो करके,
तो आप सर्च कर लेना, वो जापान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, तो मैं भी उनकी देखती हूँ। और एक है रोम रोम जी, जो कि इंडिया के हैं और जापान में है, तो वो भी जापान का बताते हैं बहुत सारी चीज़। तो मैं ये बता रही हूँ पैसा हर चीज़ में मायने नहीं रखता है। वो भी बता रहे थे कि ये जो बच्चे मतलब कि माँ बाप को जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप बिजी रहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अकेले हो जाते हैं और बच्चे काम में लगे रहते हैं। तो मतलब बहुत सारे बच्चे तो कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, अलग सिटी में रह रहे हैं, तो भी एक महीने 4-4 महीने तक अपने गार्जियंस की कोई भी खबर नहीं लेता और माँ बाप मर जाते हैं। उसके बाद जाकर पता चलती है 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद। उन्होंने जब ऐसी स्टोरी बताई ना, तो यार मैं रोम रोम जी वाला चैनल देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक आंटी, जिनके मरने के 3 महीने बाद खुद उनको पता चली, और उनके बेटे को पता चल गई थी, लेकिन वो डेड बॉडी को जला रहे नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके जो पैसे थे वो रिवील करवा था, निकलवा रहा था, उसके बाद वो जला था। जब आस पड़ोसियों को पता चली, बदबू आने लगी उस फ्लैट से, तब जाकर उस पुलिस ने उस पर रेड डाली, तब जाकर उसको जलाया। मतलब ये कंडीशन है हर जगह की। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से बच्चों होने के बाद भी माँ बाप के बच्चे छीन लिए जाते हैं। उसमें से मैं कारण यही होता है कि वो जब दूसरों को बद्दुआएं दे रहे हैं, दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो भैया भगवान तो ये कहता है ना, जब तुम दूसरों को परेशानी दोगे तो तुम्हें भी परेशानी मिलेगी। तो फिर भगवान कुछ ना कुछ ऐसा दर्द देता है। बोलते ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो भगवान ऐसा दर्द देता है जो तुम जिंदगी भर उस चीज को कोसोगे, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे मेरे मकान मालिक हैं, इनके भी एक बेटा था, काफी बड़ा था, 14 साल का, 12 साल का, और 12 साल बाद वो ख़त्म हो गया। आज इनका कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी वंश नहीं है इनका। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि किसी के हर चीज़ में पैसा नहीं लेना चाहिए। अब ये मकान मालिक हैं, इनको पता किसी की फीलिंग्स से कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, किराया दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, उसकी घर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, पैसे हैं या नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनका 1 तारीख को महीना हुआ है तो उनको 1 तारीख को पैसे चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लाओ। अगर आपने 1 से 2 तारीख को कह दी तो बस घर खाली करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, हाल बोल देते हैं। तो जो लोग इंसान फीलिंग्स नहीं समझता, दूसरों की दर्द नहीं समझता, जैसे भाभी हैं, ये बहुत प्रॉब्लम में, तो भी ये आई थी 10 मिनट के लिए आई थी, सिर्फ कॉपी चेक कराने के लिए। उसमें भी इन्होंने उन्हें रुला दिया मकान मालिक ने कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, तुम हमें पैसे दो और पैसे ला कर दो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो इस तरह से जब वो भाभी रोगी, अब जब बताओ, ये मन, उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन से तो उनके ये बात निकली होगी ना कि कितने मतलबी, कितना इंसान स्वार्थी है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड परेशानी में है। जब कोई कमाने वाला ही नहीं है तो वो पैसे कहाँ से दे? खुद बिक जाए या बच्चों को बेच दे? आप बताओ। खुद तो ऐसा तो कर नहीं सकती, वो गलत काम तो वो कर नहीं सकती। अब बताओ कहाँ से दें? फिर अब वो देखो उनके भैया आए हैं, अब तो शायद भैया वगैरह दे के जाएंगे, जो भी हो उनके देवर वगैरह दें, लेकिन उनको उनसे कहने की मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़कों से कहनी चाहिए, वो तो कमाने नहीं जा रही। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग फीलिंग्स नहीं समझेंगे किसी की, तो भगवान हमारे साथ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन के डेली पैंटी लाइनर। इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा, इसे यूज करते हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको, आपको गीलापन नहीं लगेगा। देन अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से, तो भी आपके ये थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको मतलब गीलापन, काफी लोगों को बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज करते हो, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में जाकर बाय। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर मैं ना दाल वगैरह मैंने बना दी थी, तो मैं यहाँ पर लोइयाँ तोड़ के रख रही हूँ। पता है क्या होता है, जल्दी लोइयाँ टूट जाती हैं तो जल्दी से खाना बन जाता है, और साड़ी पहन के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने कल की वीडियो मेरी इतनी अप्रिशिएट करा, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग कहते हो इग्नोर करूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, बट कुछ लोग इतना माइंड ख़राब कर देते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कल के कमेंट में भी था, तो बंदरिया लग रही है, मतलब इतने गंदे तरीके से बोलते हैं ना, अपने आप को क्या समझते हैं।
कि गेहूं की रोटी नहीं खाकर वो किसी और की खाते हैं। कभी कभी तो इतना गुस्सा आती है कि सभी लोग गांव के इकट्ठा होकर ऐसे लोगों के यहाँ राशन बंद करवा दें तो पता चल जाए इन लोगों को कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो गेहूं की रोटियां खाते हैं ना वो यहीं से जाती हैं, जो गाँव से ही हो। तुम गाँव वालों के साथ ऐसा बिहेव करोगे ना तो तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर आटा वाटा लगा के मैं खाना वाना बना लूँगी। और यहाँ पे मैं वीडियो देखती जा रही हूँ। और यहाँ पर पता है लाइट बहुत ज़्यादा कट होती है। लाइट कट होती है तो पता है क्या होता है कि लाइट कट होने के कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दीयू पढ़ नहीं पाती है और मेरा भी काम नहीं हो पाता है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद भी मैं वीडियो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ ना तो फिर भी लोग ऐसे कमेंट करें, आप लोग बिलीव नहीं करोगे जो मैं मेकअप था वो मेकअप करने में मुझे पता 4 से 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि बार बार लाइट कट हो रही थी। मेकअप फाइनली फिर होने के बाद फिर कट हो गई, फिर आधे घंटे तक नहीं आई। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना कि बहुत बेकार कराए ये कराए, तो आप लोगों को नहीं पता मैं कितनी प्रॉब्लम के साथ ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो खाना है वो बन गया है। आई नो आप लोगों के साथ मैंने आज बहुत कम रूटीन शेयर किया है क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा है। आप लोग कह रहे हो दीदी भूल जाओ, बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड से बात निकल नहीं रही। ऊपर से एक औरत ने इतना गलत बोल दिया कि तुम इतना घमंड कर रही हो, और बहुत सारे लोगों के पास तो आकर भी चला जाता है। मैं जानती हूँ तुम ऐसे काम करोगी तो भाई आकर चला जाएगा, ऐसे गलत बोलोगी किसी को तो। और फाइनली मेरे यहाँ पर जो सारा काम हो गया है उसके बाद मैं दीयू को यहाँ पर तैयार करूँगी ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन जाएगी वो। और यहाँ पर तो मेरे यहाँ इन्वेटर नहीं है, लेकिन वो मेरी सिस्टर इन लोग के पढ़ती है, उनके यहाँ इन्वेटर है ना, तो फिर उनके यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ भी लेती है। यहाँ पर मैं इन्वेटर नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा है। और मैं फेस वॉश वगैरह करने के बाद मैं दिया को छोड़ने आ रही थी, मैंने बाल वगैरह बना लूँ क्योंकि दोपहर से बना ही नहीं थे और इसके कारण से थोड़ा सा मूड ऑफ था तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैं जुएँ देख रही हूँ और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था बारिश में मेरे सर में जुएँ हो गए हैं, तो कंघी से काफ़ी पेन होता है बट गंदगी सारी निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर है ना चोटी बना ले रही हूँ, प्लान बस ऐसे ही पोनी वाली जो बनाते हैं वही मैं बना ले रही हूँ। और अभी मेरे जो हम लोगों के फास्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप लोगों को सिंपल सा रूटीन मिलेगा। तो एक कमेंट आया था मुझे याद आ रही है उसकी, वो बोल रही थी कि व्रत ख़त्म हो जाने तेरे पास क्या है, कुछ नहीं, व्रत में तू दिखा रही है उसके बाद तेरे पास कुछ नहीं है, फिर कोई नहीं देखेगा, इस तरीके से। तो टेंशन ना लो, मैं व्रत के बाद भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेन करूँगी। थोड़ा 1-2 दिन रुक जाइए, थोड़ा फास्ट था ना, थोड़ा सा एनर्जी लो हो गई है। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए।